valency and electronic configuration. We have seen the last chapter That valency. Valency means the number of chemical bonds formed by an atom. We also saw that generally the valency of an element remains constant in its compound. अब वैलेंसी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो वैलेंसी क्या है? वैलेंसी क्या है? नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय एन एटम. कोई भी एटम कितने केमिकल बॉन्ड्स तैयार कर सकता, उसके ऊपर उसकी क्या डिसाइड होती? वैलेंसी तैयार होती. अब वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें फ़र्क है. 2 मिनट के लिए मैं तुमको एग्जाम्पल समझाता. अब हम 2 एग्जाम्पल लेंगे. सॉरी. तो एक एग्जाम्पल है सोडियम का और एक एग्जाम्पल है क्लोरीन का. अब सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है. कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन है. उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे हम तो 281. कितना है? 281. लेकिन क्लोरीन जो है इसमें कुल मिलाकर 17 इलेक्ट्रॉन रहते. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287. अब जो वैलेंसी है ना, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे से तय होती. आउटर मोस्ट यानी सबसे बाहर की कक्षा में. अब देखो इसकी सबसे बाहर की कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? सोडियम के 1 और क्लोरीन के कितने हैं? 7. तो पहले हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ के लेंगे. तो अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे हम किसके अंदर? सोडियम के अंदर. तो कितने हैं? 1. और क्लोरीन के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कुल मिलाकर कितने हैं? 7. अब ये क्या हुए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए. वैलेंसी हुई क्या? नहीं. तो वैलेंसी क्या है? किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी वो कितने नंबर में केमिकल बॉन्ड तैयार कर सकता. तो आपको क्या याद रखना है कि जो सोडियम की वैलेंसी है वो है 1. कितनी है? 1. लेकिन जो क्लोरीन है, क्लोरीन की वैलेंसी 7 नहीं है. क्लोरीन की भी वैलेंसी कितनी है? 1. और ये क्यों है पता है? क्योंकि अगर अब ये दोनों से क्या तैयार होता? NaCl, सोडियम क्लोराइड तैयार होता. अब जितनी वैलेंसी सोडियम की रहेंगी उतनी भी क्लोरीन की रहेंगी. अब हमने देखिए सोडियम की वैलेंसी कितनी थी? 1. इस पे से क्या डिसाइड होता? क्लोरीन की भी वैलेंसी कितनी है? 1. अब फिर ये वैलेंसी निकालने की कैसी, ये हम आगे देखने वाले. सिर्फ आप फिलहाल समझ में आए आपके कि वैलेंसी जो है, तो जनरली वैलेंसी जो है एलिमेंट की, ये हमेशा उसके कंपाउंड्स में कैसे रहती? कांस्टेंट रहती. जैसे सोडियम की हमेशा वैलेंसी कितनी रहेंगी? 1. क्लोरीन की भी कितनी रहेंगी? 1 रहेंगी. ठीक है, आगे मैं डिटेल में समझाऊंगा. अब यहाँ पर एक फिगर दी वाली है. फिगर के अंदर हम देखेंगे तो हाइड्रोजन, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 1. आउटर मोस्ट एक ही शेल है उसको. ये कौन सी वाली शेल है? के वाली शेल है. अब हाइड्रोजन के हद तक हम देखेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो कितनी है? 1. और इसकी वैलेंसी ये भी कितनी है? 1 ही है. हीलियम देखेंगे हम. अब हीलियम क्या तक तुमको आप समझेंगे वैलेंसी क्यों चेंज हो रही है. अब मुझे बताओ के कक्षा की जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी कितनी रहती? 2. एल कक्षा की कितनी रहती? 8. एम कक्षा की 16. नहीं 18. और एन कक्षा की कितनी रहती? 32. अभी हम के कक्षा के बारे में बात कर रहे हैं. अब ये वैलेंसी 1 क्यों आई? क्योंकि अब के की कैपेसिटी कितनी थी? 2. तो के की जो कैपेसिटी है 2, उसमें से हम क्या करेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे. आ रहा है समझ में? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था? 1. और इसीलिए उसकी वैलेंसी कितनी आई? 1 आई. अब हीलियम के हद तक देखो. हीलियम की कक्षा में 1 और 1 कितने इलेक्ट्रॉन है? 2. यानी हीलियम के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये कितने हैं?
2 है हीलियम के अंदर। अब इसकी क्या निकालनी है हमें? वैलेंसी। अब वैलेंसी निकालते टाइम में के कक्षा क्या था, तो वैलेंसी निकालते टाइम में हमने देखिए के की कैपेसिटी कितनी है? 2। अब हीलियम में कितने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है? 2। अब ये इसका मतलब क्या होगा? इसकी आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट है। आउटर मोस्ट सेल क्या है इसकी? कंप्लीट है। अब आउटर मोस्ट सेल अगर कंप्लीट है उसकी, तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 0, क्योंकि और कोई इलेक्ट्रॉन इसमें एडजस्ट हो सकता क्या? नहीं, क्योंकि के में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। और हीलियम के कक्षा में ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके मतलब उसकी वैलेंसी कितनी है? 0। अब हम कार्बन के बारे में बात करेंगे। ग्रीन पेन लेता हूँ मैं। कार्बन में अगर देखेंगे हम, तो के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो 1 2। के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। उसके बाद एल कक्षा में देखेंगे हम, 1 2 3 4। एल कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। अब एल कक्षा की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 8 इलेक्ट्रॉन की, लेकिन इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। और कितने इलेक्ट्रॉन एडजस्ट हो सकते हैं अंदर? 4 इलेक्ट्रॉन एडजस्ट हो सकते हैं। इसका मतलब कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो मौजूद इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट सेल में, वो कितने थे? 4। और कितने एडजस्ट हो सकते हैं? मैक्सिमम 4। इसका मतलब कार्बन की वैलेंसी ये भी कितनी है? 4 है। आ रहा है समझ में? तो ये मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ सिर्फ वैलेंसी तय करने के लिए। उसके बाद नियॉन में देखेंगे हम। नियॉन में जो पहली कक्षा है के, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। उसके बाद एल जो कक्षा है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? नहीं, देख 1 2 3 4 5 6 7 8। इसकी के कक्षा भी कंप्लीट है, एल कक्षा भी कंप्लीट है। अब उसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन बैठ सकता क्या? नहीं। इसका मतलब नियॉन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 थे। अब इलेक्ट्रॉन एडजस्ट हो नहीं सकता, इसलिए उसकी वैलेंसी कितनी है? 0। आ रहा है समझ में? अब सोडियम के हद तक देखेंगे हम। इसकी के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। दूसरी कक्षा है एल, इसमें 8। और तीसरी कक्षा है एम, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। आ रहा समझ में? अब यहाँ पर मैं मेरे शब्द वापस लेता हूँ। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैंने जो आपको पढ़ाया अभी वो कंसेप्ट मैं वापस लेता हूँ। क्यों मालूम है क्या? क्योंकि वैलेंसी का एक रूल है कि वैलेंसी ये 8 से ज़्यादा नहीं हो सकती। 8 से हमेशा क्या रहती है? कम रहती है। सॉरी, वैलेंसी जो है ना, ये 4 से ज़्यादा नहीं रह सकती। ज़्यादा से ज़्यादा वैलेंसी कितनी रह सकती है? 4 इलेक्ट्रॉन। अब मैं तुमको इसके पहले जो एक टिप्स बताया सिर्फ वैलेंसी काटने की, लेकिन वो टिप्स मैं अब वापस लेता हूँ। अब मैं आपको थोड़ा अलग तरीके से समझाता कि हाइड्रोजन जो था उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन, बराबर। अब याद रखना है, ये हाइड्रोजन जो है ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? शेयर कर सकता है, बराबर। तो अब हम सोडियम पे आएंगे। सोडियम में आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? आउटर मोस्ट सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1, बराबर। अब एम कक्षा से आगे आपको याद क्या रखना है मालूम है क्या? कि एम कक्षा से आगे आपको याद रखना है कि जो वैलेंसी है, ये वैलेंसी किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब ये 1 2 3 4 तक है, तो हम वही लेंगे, जितने आउटर इलेक्ट्रॉन है ना उतनी वैलेंसी लेंगे। अब आउटर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1, तो वैलेंसी भी कितनी रहेंगी? 1। लेकिन अगर किसी एलिमेंट में, अब मान लो अगर 2 8 7, ये किसकी है? क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन से। अब इसके मुझे बोलो एम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है ना। एम कक्षा में कितने हैं? सॉरी, एम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, बराबर।
अब क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 7। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। अब आप इसको कितनी क्या निकालना है? वैलेंसी। अब मैं बोला वैलेंसी 4 से ज़्यादा हो सकती क्या? नहीं। अगर 4 से ज़्यादा है तो उसको 8 में से सब्सट्रैक्ट करने का। किस में सब्सट्रैक्ट करने का? 8 में से उसको क्या करने का? सब्सट्रैक्ट करने का। 8 माइनस एक्स, एक्स क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब बोलो वैलेंसी निकालना है तो 8 में से क्या वजह करना है अपने को? 7 वजह करना है। तो 8 में से 7 माइनस कर दिए तो ये कितना रहा है? 1। इस तरीके से हम किसी की भी वैलेंसी निकाल सकते हैं। आ रहा समझ में? The concept regarding valency of an element, chemical bonds in compounds get clarified from the electronic configuration. अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी हम वैलेंसी क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं कि वो कोई भी एलिमेंट्स किसी भी कंपाउंड में कितने केमिकल बॉन्ड्स तैयार कर सकता। अभी मैं तुमको पढ़ाया ना, तो एक्चुअल मैंने केमिकल बॉन्ड पढ़ाया क्या आपको? नहीं। इसलिए मैंने आपको थोड़ी सी एक ट्रिक दी। आ रहा है समझ में? वो ट्रिक आपको याद रखनी है। ट्रिक मैंने आपको कौन सी दी कि पहले कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। उससे जितने कम है जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो माइनस करने के, बराबर। उसके बाद दूसरी ट्रिक क्या दी मैंने कि 8 से ज़्यादा वैलेंसी हो सकती क्या? वैलेंसी 8 से ज़्यादा हो सकती क्या? नहीं। वैलेंसी कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 1 2 3 4, ये लास्ट है। 4 से ज़्यादा वैलेंसी हो नहीं सकती। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतनी, उससे अगर ज़्यादा अगर जाता है तो उसको हमको क्या करना है? 8 में से सब्सट्रैक्ट करना है। आ रहा है? सिंपल ट्रिक। Atom forms chemical bonds by using electron of its outermost shell. अब कोई भी एटम्स जब केमिकल बॉन्ड्स तैयार करता ना, उसके लिए वो आउटर मोस्ट सेल में के किसका इस्तेमाल करता? यानी इलेक्ट्रॉन्स की क्या होंगी? अब इलेक्ट्रॉन्स देना लेना। आ रहा है? इलेक्ट्रॉन का एक तो लॉस होगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होंगे। Valency of an atom is determined by the configuration of its outermost shell. अब वैलेंसी कैसे डिफाइन होती है कि उसका आउटर मोस्ट सेल का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे हम। Therefore, the outermost shell is called valency shell. अब वैलेंस सेल किसको बोलेंगे फिर? आउटर मोस्ट सेल। जो भी एटम है उसकी जो बाह्यतम कक्षा है, आउटर मोस्ट सेल है, उसको क्या बोलेंगे हम? वैलेंस सेल। Also, the electron in the outermost cell are called वैलेंस इलेक्ट्रॉन। valence electron. और आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे उनको कौन से इलेक्ट्रॉन बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, बराबर। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट आपके धीरे धीरे समझ में आ रहे होंगे। अब मैं आपको एक उदाहरण देता। देखो, जो NaCl एलिमेंट है ना, NaCl कंपाउंड है, सॉरी। अब ये कंपाउंड कैसे तैयार हुआ? क्या होता है? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 8 1। और क्लोरीन का कितना है? 2 8 7। अब एक याद रखना है कि सोडियम और क्लोरीन का अगर कॉम्बिनेशन करना है तो क्या होता है? अब मुझे बोलो, इसके लिए इनको बाहर की कक्षा कंप्लीट करना पड़ती। क्या करना पड़ता? बाहर की कक्षा करना। अब मुझे बोलो, सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन देना इजी है क्या क्लोरीन को 7 इलेक्ट्रॉन देना इजी है? सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन देना इजी है क्या क्लोरीन को 7 इलेक्ट्रॉन देना कम किसके पास है? सोडियम के पास। उसके अलावा मैं बोलता, सोडियम मेटल है। क्या है सोडियम? मेटल। और मेटल की टेंडेंसी रहती है इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रॉन देना। तो क्या होता है? सोडियम जब 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके पास 2 ही कक्षा बचते हैं। और अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा उसका? 2 8। ये इलेक्ट्रॉन दे दिया उसने। इलेक्ट्रॉन देने की वजह से सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। अब क्लोरीन क्या करता? वो इलेक्ट्रॉन को ले लेता। अब उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या आया? 2 8 8। अब है ना, 7 के 8 हो गए ना। अब 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इस पे क्या आता है?
नेगेटिव चार्ज। चार्ज। यानी ये जो NaCl है तो एक्चुअल इसमें जो पॉजिटिव आयन है वो कौन सा है, Na प्लस प्लस और Cl माइनस। माइनस। जो प्लस वाला रहता है ना उसको बोलने का कैटायन, क्या बोलने का, कैटायन। और जो माइनस वाला रहता है उसको बोलने का एनायन। तो कैटायन और एनायन। यहाँ से आगे की कंसेप्ट हम बाद में जानेंगे। ये आपको समझ में आ रहा है इसमें? डाउट क्लियर? यस। तो जब भी कोई कंपाउंड तैयार होता है, जब भी कोई कंपाउंड तैयार होता है तो उसमें का पॉजिटिव आयन जिसके पास रहते उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करा लेते, दिए वाले रहते, और जो नेगेटिव पार्ट रहता जैसे कि क्लोरीन, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता, एक्सेप्ट करता। आ रहा समझ में? तो इस पे से वैलेंसी तय होती। अभी मैं तुमको एक फिगर समझाता। चालू करें तुमने? नहीं बंद करो। अब देखो, अभी इससे पहले हमने सीखा था कि के जो पहली कक्षा है उसमें 2, एल में 8 और एम में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते। इसके बाद हमने सीखा कि वैलेंसी जो है वो किससे ज़्यादा नहीं रह सकती, 4 से ज़्यादा रह नहीं सकती, बराबर। और इसके बाद हमने ये सीखा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये क्या है, आउटर मोस्ट सेल में की इलेक्ट्रॉन से, बराबर। ये कुछ चीज़ें हमने सीखी। अब एक यहाँ पर एक चीज़ पे फोकस करना है। देखियो, अब ये सोडियम का एटम है, इसका एटम है सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 11, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे हम तो 281 ये इलेक्ट्रॉन है। अब एक आपको एक याद रखना है कि हमने एक चीज़ सीखे कि ये सोडियम का क्या है, एटॉमिक नंबर, और हमने ये भी सीखा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ये किसके इक्वल रहते, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल रहते। अब प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज रहता, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। अब मुझे बोलो सोडियम में अगर इलेक्ट्रॉन 11 है, क्या 11 है, इलेक्ट्रॉन 11 है, तो प्रोटॉन भी कितना है 11। जितना चार्ज प्रोटॉन पे उतना ही इलेक्ट्रॉन पे, सिर्फ इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। अब क्या होता है, वैसे ही क्लोरीन में अगर देखेंगे हम तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है ये कितना है 17, इलेक्ट्रॉन की संख्या है 17, और उतना ही न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज वो कितना है 17 प्रोटॉन्स है। अब जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, इसलिए कोई भी एटम क्या रहता है, न्यूट्रल। इसका मतलब ये सोडियम एटम रहने दो या ये क्लोरीन एटम रहने दो, ये दोनों फिलहाल कैसे है, न्यूट्रल है। कैसे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। लेकिन जब इनके बीच कोई केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, केमिकल बॉन्ड्स तैयार होते हैं। अब केमिकल बॉन्ड्स किससे तैयार हो सकते पता है आपको? ये केमिकल बॉन्ड्स अगर तैयार करना है तो ग्रीन ही कंटिन्यू करेंगे। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, उसका आउटर में सेल में का इलेक्ट्रॉन है। अब एक याद रखना है, इसकी के कक्षा कंप्लीट है, एल कक्षा कंप्लीट है ना, 2 8 है, ये 2 कक्षा उसे कैसे कंप्लीट है। लेकिन जो तीसरी कक्षा है वो कैसी है, अनकम्प्लीट है। यानी एम जो कक्षा है उसकी ये क्या है, इनकम्प्लीट है, अनकम्प्लीट नहीं सॉरी, ये क्या है, इनकम्प्लीट है। आ रहा है समझ में? वैसे ही क्लोरीन में देखेंगे हम 2 8 7, अब ये 2 कक्षा कैसे है उसके कंप्लीट, लेकिन एम कक्षा जो है इसकी ये कैसी है, इनकम्प्लीट। इसका मतलब अब जब केमिकल बॉन्ड्स तैयार होंगे तब कौन से इलेक्ट्रॉन भाग ले सकते हैं, सोडियम के भी एन कक्षा में के और क्लोरीन के भी एम कक्षा, या अपन उसको तीसरी कक्षा बोल सकते हैं। कितने नंबर की, थर्ड नंबर की शेल बोल सकते हैं। इसमें के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, पार्टिसिपेट होंगे। अब एक याद रखना है, सोडियम क्या है, मेटल है। क्या है सोडियम, मेटल। सोडियम की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। सोडियम क्या है, मेटल, और मेटल होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है। यानी ये इलेक्ट्रॉन का
क्या करता है, लॉस। और ये इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन जो है, क्लोरीन ये एक्चुअल में कौन है मालूम है क्या, नॉन मेटल है। कौन है, नॉन मेटल। और नॉन मेटल की क्या टेंडेंसी रहती है मालूम है क्या, कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। इलेक्ट्रॉन को क्या करना, एक्सेप्ट। यानी सोडियम जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा उसको एक्सेप्ट करने की क्षमता किसमें है, क्लोरीन में। क्लोरीन में। अब बोलो, सोडियम केमिकल बॉन्ड तैयार जब करता क्लोरीन के साथ तो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, एक। क्लोरीन भी मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता, एक ही। इसीलिए आपने जो वैलेंसी की डेफिनेशन पढ़े थे कि नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, कितने केमिकल बॉन्ड तैयार कर सकते हैं उस पे से क्या तय होती, वैलेंसी। और इसीलिए सोडियम की भी वैलेंसी कितनी है, 1, और क्लोरीन की भी वैलेंसी 1। अब देखो इस फिगर में अगर देखेंगे हम तो अब देखो प्रोटॉन तो कहाँ रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। उसकी संख्या बदल सकती क्या, नहीं, वो तो न्यूक्लियस के अंदर है, वो बाहर नहीं आ सकते। अब ये सोडियम में अगर देखेंगे आप, प्रोटॉन कितने हैं, 11, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद अब इलेक्ट्रॉन कितने बचे इसके पास, 10। अब देखो हाँ, प्रोटॉन कितने हैं इसके पास, 11 मात्र। फिर बगैर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 10। एक इलेक्ट्रॉन का क्या किया, लॉस। अब बोलो चार्ज कौन सा भारी है, प्रोटॉन का चार्ज 1 ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन का 10 है, प्रोटॉन कितना है, 11 नहीं, प्रोटॉन का चार्ज 1 से ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्ज 1 से क्या है, ज़्यादा है। इसलिए सोडियम पर क्या आता, पॉजिटिव चार्ज। ये सोडियम का आयन है, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम आयन। और पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से अभी मैंने शब्द जो वापरा वो क्या है, उसका कैटायन। वही हम क्लोरीन में देखो, अब क्लोरीन में प्रोटॉन बदलेंगे क्या, नहीं, प्रोटॉन कितने रहते हैं, 17, यानी प्रोटॉन की संख्या है 17। पर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद कुल मिलाकर इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 18। अब देखो प्लस पॉजिटिव कितना है, 17, इलेक्ट्रॉन 18, निगेटिव कितना ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है, इसलिए इस पर कौन सा चार्ज आता, नेगेटिव चार्ज। इसलिए ये क्लोरीन आयन, इसको क्या बोलने का, एनायन। क्या बोलने का, और पॉजिटिव आयन क्या बोलने का, कैटायन। और इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन लिया, यानी सोडियम और क्लोरीन में कितना बॉन्ड तैयार हुआ, एक ही केमिकल बॉन्ड तैयार हुआ। इसलिए सोडियम की भी वैलेंसी 1 और क्लोरीन की भी वैलेंसी 1।